मूवी में हम फ्रांसिस्का नाम की एक लड़की को देखेंगे जिसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो उसके पति के दोस्त और कलीग उसके साथ खपाखप करना चाहते हैं क्योंकि फ्रांसिस्का बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। मूवी स्टार्ट होती है और हम फ्रांसिस्का को देखते हैं जिसे पता चलता है उसके पति की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वो अपने पति की बॉडी आइडेंटिफाई करने चाहती है और उसे देखकर टूट जाती है और सोचती है अब उसका और उसके 6 साल की बच्ची का क्या होगा। जिसके बाद अगले दिन फ्रांसिस्का उसके पति के खास दोस्त के पास जाती है और उससे मदद मांगती है, पर वो फ्रांसिस्का को बताता है कि उसके हस्बैंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा है कि उसका घर तक इसमें बिक जाएगा और उसके पति के इंश्योरेंस के पैसे भी उसको नहीं मिल पाएंगे, बस उसकी गाड़ी को छोड़कर। दूसरी तरफ फ्रांसिस्का उसके फादर से भी मदद नहीं मांग सकती क्योंकि उसके फादर भी कर्जे में होते हैं और अब फ्रांसिस्का की सास ने भी उससे मुंह मोड़ लिया है। फ्रांसिस्का अपनी मेड को कल से काम के लिए आने को मना करती है क्योंकि वो उसकी सैलरी नहीं दे सकती। उसकी मेड कहती है कि आप मुझे सैलरी दो या ना दो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी फ्रांसिस्का अपनी दोस्त से काम मांगती है तो उसकी दोस्त उसे सेल्स गर्ल की जॉब पर रख लेती है। तभी वहाँ उसके पति का दोस्त आता है और फ्रांसिस्का पर बुरी नजर डालता है। फ्रांसिस्का वहाँ से काम छोड़ देती है और सोचती है उसे अपने परिवार को चलाने के लिए खुद कुछ करना होगा या तो किसी और से शादी भी करनी होगी। नेक्स्ट सीन में फ्रांसिस्का अपने पति की कर्ज चुकाने के लिए अपने घर का काफी सारा कीमती सामान और शिपयार्ड बेच देती है और अपने पति का कर्ज भी चुका देती है। अगले दिन फ्रांसिस्का एक बिजनेसमैन से मिलती है। वो कहता है मैं जब भी यहाँ आऊंगा तुम मुझे कंपनी देना और फ्रांसिस्का समझ जाती है कि उसे अपना घर चलाने के लिए क्या करना है। तभी दूसरे दिन फ्रांसिस्का एक और बिजनेसमैन से मिलती है। वो उसे एक नकली डायमंड का हार गिफ्ट करता है और फ्रांसिस्का की लेना चाहता है। वो उसका हार वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फ्रांसिस्का का हस्बैंड का दोस्त फ्रांसिस्का के पास आता है और उसकी खूब बजाता है और वो उसे कहता है कि वो उसे प्यार करता है और उसका ख्याल भी रखेगा। तभी वो उसे एक गिफ्ट मांगती है तो वो उसे एक महंगा कोट गिफ्ट करता है और फ्रांसिस्का उसे बेच देती है और उन पैसों से अपने बच्चे का स्कूल फीस और अपना रेंट भी भरती है। फिर एक दिन उस आदमी की वाइफ को पता चल जाता है कि उसके पति ने फ्रांसिस्का को एक कोट गिफ्ट किया है तो वो उसके पास जाकर उस कोट को वापस मांगती है, पर फ्रांसिस्का कहती है कि उसने वो कोट बेच दिया है और वो पैसे भी उससे खर्च हो गए हैं। फिर वो लड़की उस पर चिल्लाती है और कहती है कि जैसा तुम्हारा पति था वैसे ही तुम हो, उसका अफेयर भी किसी और लड़की के साथ चलता था। तभी अगले दिन फ्रांसिस्का उस लड़की से मिलने जाती है और फ्रांसिस्का वहाँ उससे अपने बारे में बात करती है। वो औरत एक्सेप्ट करती है कि फ्रांसिस्का के पति के साथ उसका अफेयर था। फ्रांसिस्का वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपने पति की रिंग भी उतार कर वहाँ फेंक देती है और सोचती है कि जब मेरे पति जिंदा थे तो उसके कितने सारे पॉलिटिशियन दोस्त मेरे पे फिदा थे और आज भी वो मेरे ऊपर करोड़ों लुटा सकते हैं क्योंकि फ्रांसिस्का बहुत ही सुंदर औरत है जिसे हर कोई पाना चाहता है। और वो इन सब का पैसा लूटने के लिए एक लॉटरी का प्लान बनाती है जिसमें 20 अमीर लोग होंगे और वो फ्रांसिस्का को पाने के लिए $10 मिलियन खर्च करेंगे और फ्रांसिस्का 10 सालों तक उसकी प्रॉपर्टी बनकर उसके साथ रहेगी। फिर फ्रांसिस्का अपने वकील को पूरे नियम के साथ लॉटरी कराने बोलती है और वो अपने वकील को 10% कमीशन देने को भी बोलती है और फ्रांसिस्का को बहुत जल्द 20 आदमी भी मिल जाते हैं। ये बात उसकी सास को पता चलती है तो वो उसे रोकती है, पर इन दोनों में पहले ही नहीं जमता था तो वो अपने सास पर भी चिल्ला देती है। अब ऐसे बहुत सारे लोग उस लॉटरी में भाग ले चुके हैं जिन्हें फ्रांसिस्का नहीं जानती थी। इसमें वो औरत भी होती है जिससे फ्रांसिस्का के पति का अफेयर था और दूसरी तरफ फ्रांसिस्का का वकील भी उससे शादी करना चाहता था, पर फ्रांसिस्का मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब फ्रांसिस्का कहीं जा रही होती है तो उसकी कार के आगे एक लड़का टकरा जाता है। फ्रांसिस्का उसे घर लेकर आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। उस लड़के का अटैचमेंट उसकी बेटी के साथ हो जाता है और फ्रांसिस्का भी उसे पसंद करने लगती है, पर उसे कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो लड़का उसकी गाड़ी के सामने जानबूझकर आया था। उसे लॉटरी के बारे में सब कुछ पता है और वो फ्रांसिस्का को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता था। अब यहाँ फ्रांसिस्का डर जाती है और वो सोचती है कि पुलिस को कहीं इस बारे में पता न चल जाए, इसीलिए वो खुद पुलिस के पास चली जाती है और वो कहती है शहर में बहुत बड़े अमाउंट की लॉटरी होने वाली है। जब पुलिस इस बात की छानबीन करती है तब उसे पता चलता है कि फ्रांसिस्का के नाम पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट में चेक काटे गए हैं। पुलिस फ्रांसिस्का को बुलाती है तो वो कहती है ये अमाउंट उसके पति के फ्रेंड्स ने उसके परिवार का ख्याल रखने के लिए दिए हैं और मजबूरन ये सारा पैसा पुलिस को फ्रांसिस्का के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। इस बात का पता जब तक किसी को चल पाता, फ्रांसिस्का सारा पैसा लेकर और अपने बच्चों को लेकर किसी दूसरे देश शिफ्ट हो जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।